जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, पहले से बेटर होंगे, बेटर फील कर रहे होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई, जिससे हम लोग एंजाइटी जो भी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या तो स्ट्रेस है, या निगेटिव थॉट, ओवर थिंकिंग, जो भी ये सब चीज़ है, यानी मन की अशांति, डर को हम लोग कैसे समझें, कैसे उसको नियंत्रित करें, क्या करें कि यह सब चीज़ आपके लिए एकदम खेल बन जाए। जैसे खेल खेलते हो कोई, या कोई चीज़ देखते हो, वो ऐसा बन जाए, मतलब आपको इस आनंद के पूर्ति हो, मतलब आनंद आपको मिले, अच्छा लगे, लेकिन कष्ट न लगे। तो इसी पर हम बात करेंगे। तो प्लीज़ शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए। और अगर मान लीजिए कि आप हमसे डायरेक्ट चाहिएगा तो आप लाइव में जुड़ सकते हैं। हम 1 बजे दिन में आते हैं, लगभग 1 बजे के आसपास, ठीक है, और रात में 8 बजे से, मतलब 8 बजे के आसपास। तो 2 टाइम हम लाइव आते हैं। आप चाहिएगा तो अपने एंजाइटी से रिलेटेड जो भी है ना, एंजाइटी से सिम्टम है, उस पर आप बात कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मेरा अपना अनुभव है भाई, 2 सालों का एंजाइटी का, है ना। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको एंजाइटी से निकलना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर कर दे, जिससे लोगों को, है ना, और भाई और मेरे प्यारे बहनों का यह एंजाइटी जैसे परेशानी से निकलने में मदद मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा, देखिए, हम लोग को एंजाइटी हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एंजाइटी क्या है। आपको भी पता है कि एंजाइटी क्या है, कि आपका जो भी जांच है, चाहे वो, मतलब समझ रहे हो ना, सिर से रिलेटेड हो, या तो हार्ट से, या तो पेट से, मतलब इसमें जांचें जो है आपका सब नॉर्मल रहते हैं, लेकिन आपके पास डर रहता है। डर समझ रहे हो, कि मर ना जाए, हार्ट अटैक ना आ जाए, ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, लकवा ना मर जाए, यानी कुछ गड़बड़ हो ना जाए, ठीक है। और हमेशा आप यही डर के भावना के साथ, विचार के साथ जीते हैं, और दिन भर में 1000 बार आप परेशान हो जाते हैं। आपको लगता है कि अब हम सलट जाएंगे। और यह चीज़ एक दिन से नहीं है भाई, आप, है ना, महीनों सालों से परेशान हैं। हम भी परेशान थे भाई, 2 साल हमको भी लगा था, लेकिन हम बिना दवा को, ठीक है, बिना दवा, बिना डॉक्टर के ठीक किए थे। जब हमको पता चला तो हम खुद इस पर काम किए, और माता रानी की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम जल्दी निकल गए। तो हम उसी अनुभव का कुछ आपके साथ, है ना, बात शेयर करेंगे, वो भावना को शेयर करेंगे जो हमको, है ना, उस समय कष्ट देता था, परेशान करता था, जो भी आपको दे रहा है। तो हम, कहने का मेरा मतलब यह है भाई, कि आपको ध्यानपूर्वक समझना है जो हम समझा रहे हैं, और समझ के आपको, है ना, अपने लाइफ में इसको उतारना है, जीना है, ठीक है। तो भाई हम बात करेंगे कि यह सब जो भी विचार आ रहा है, ठीक है, ये तो सिम्टम आ जाता है भाई, शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, हार्ट दर्द हो, या तो सर भारी है, ये तो बहुत तरह के सिम्टम आते रहते हैं ना। आप जैसे उस सिम्टम आता है आप डर जाते हैं, या तो किसी को देखते हो, है ना, उसके जैसा जनरलाइजेशन होने लगता है। कहने का मतलब कोई भी चीज़ आप देखते हो और आपका, है ना, एंजाइटी शुरू हो जाता है, मतलब परेशानी बढ़ जाता है। तो हमको भी इस तरह के हो रहा था भाई, हमेशा हम सोचते रहते थे कि निकलेंगे कि ना निकलेंगे, और इसके चक्कर में बहुत सा टाइम निकल गया, अच्छा खासा खर्चा हो गया, पैसा, है ना, और लोगों के नज़र में, समझ रहे हो ना, अच्छा से लोग समझ गए कि भाई इससे कुछ नहीं होगा, बस अब चलता फिरता बेचारा है। तो यह सब चीज़ भी आदमी को थोड़ा अंदर से ना चिड़चिड़ापन ला दिया है। घर के लोग समझना नहीं चाहता था, अब किसी पर विश्वास भी नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि कोई आपको समझ नहीं सकता था कि आपको हो क्या रहा है। क्योंकि सही बात है भाई, आपको जो हो रहा है आपसे बेहतर कौन नहीं समझता था, क्योंकि आपके बारे में आपसे ज़्यादा कौन जानता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई, कि जो भी जांच रहता है इसमें, और सब नॉर्मल रहता है, लेकिन होता क्या है, जैसे हमको भी होता था,
कि इतना आदमी डरता है भाई, इतना डरता है रोग से या कुछ हो जाने के डर से कि वो अपने दिमाग में है ना, अपना समझिए कि पूरे शरीर के हर एक कोशिका कण कण में वो मान के बैठा लेता है कि भाई हमको कोई ना कोई रोग हो गया है, या तो हम इससे नहीं निकल पाएंगे, या तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये तो भाई एकदम पूरा गहराई में जाके वो लिख नहीं लेता, मतलब बार बार दोहराने से, बार बार आप डरे हैं, बार बार इमोशन आया है, बार बार इमोशन को दाबे हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो पैटर्न बहुत मोटा हो गया है। या तो कह लीजिए कि वो इमोशन इतना आपको आया डर का, ठीक है, चाहे वो किसी तरह का डर हो सकता है भाई, उसके वजह शरीर में जो आपका स्ट्रेस हार्मोन इतना रिलीफ हुआ, इतना निकला कि आपके मन, दिमाग, हर शरीर के हर कोना कोना में वो डर जाके गहराई से चिपक गया। और इस क्रिया को करते करते, यानी इस विश्वास के साथ जीते जीते, इस इमोशन के साथ डेली आप जी रहे हैं, डेली आपका इमोशन इस तरह से बढ़ रहा है और यह पैटर्न जो है डर का गहरा हो रहा है, ठीक है। और इतना गहरा हो गया है कि भाई आपका अब शरीर या मन, जो भी कह लीजिए, बुद्धि जो भी, आपका फाइट, फ्लाइट एंड हाइड, ये तीनों कंडीशनिंग हो गया है। यानी जब भी कोई शुरू होता है कहीं डर, या तो आप बाहर देखिए या तो आपके भीतर शरीर में सिम्टम है, नहीं बाहर मतलब किसी जैसा जनरलाइजेशन, तो आपका मन में विचार आता है कि भागो भाई, या तो लड़ो, या तो छिप जाओ। यानी कहने का मतलब जब भी आपको डर आता है तो आप घर पे रहना शुरू कर देते हो, मतलब आइबे करता है डर, तो ज़्यादा आप घर पर रहते हैं। उससे ना होता है तो डॉक्टर के पास नंबर मोबाइल ले के रहते हैं कि भाई जब कुछ होगा डॉक्टर को कॉल करेंगे। वो भी डॉक्टर बेचारा भाव खाने लगता है कि भाई आप कोई भी आदमी को है ना बार बार आप तंग करिएगा, क्योंकि मेरे साथ वो सही हो रहा था। गांव के जो भी डॉक्टर थे वो जान गया था भाई कि इसको कुछ हो नहीं रहा है, बस फ़ोन करेगा, एंजाइटी की वजह से जो भी परेशानी है, तो ऐसा हम करते थे तो वो भी जल्दी से ना फ़ोन नहीं उठाता था, और हमको टेंशन बढ़ जाता था कि यार है ना, पैसों दे रहे हैं, टाइम से दे रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई समझ रहा ना। तो इस तरह से आपका माइंड में यह एक भावना डर का है ना कंडीशनिंग हो गया है, मतलब यह पैटर्न गाढ़ा हो चुका है। तो मेरा कहना यही है भाई कि अब आपको क्या करना है, कैसे निकलना है। तो इसके लिए तो बहुत चीज़ करना है, लेकिन पहले हम समझ को बता रहे हैं कि अब कोई भी बाहर वाला भावना आवे, कोई भी बाहर की चीज़ को, मतलब बाहर चीज़ को देखते हो, ठीक है, मान लीजिए आपको कोनो गाली दिया या तो कोई बोल दिया कुछ, तो अगर वो बोल, मान लीजिए कि हम आपको गिलास दे रहा है, ठीक है, और यह गिलास आप नहीं लीजिएगा तो गिलास किसके हाथ में रहेगा, मेरे ही हाथ में रहेगा ना। तो हम कह रहे हैं कि जो भी आप बाहर देखते हो, कुछ भी देखते हो, या कोई बोल दिया, तो भाई उस पर प्रतिक्रिया मत दो, मतलब उस पर ध्यान नहीं दो, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा, सोचिएगा, सोचना भी एक ध्यान है, प्रतिक्रिया है भाई। तो आप यह नहीं करिएगा, तो मान लीजिए कि गिलास हम दे रहे हैं, आप नहीं लीजिएगा तो गिलास किसके पास, मेरे पास है। तो कोई कुछ भी बोले, आपको उस समय देख लेना है भाई इसको लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। मान लीजिए कोई आपको कुछ बोल दिया था, आपके अंदर गुस्सा उबलने लगा, आप देख रहे हैं गुस्सा उबल रहा है, बुझबुझा आ रहा है अंदर, अगर आप उसको देखते रह जाइए, गुस्सा आ रहा है भाई, गुस्सा करने ज़रूरी है कि नहीं करना है, तो अब थोड़ा देर शांत रहिए, डीप लंबा ब्रीथिंग कीजिए, तो यह बेचारा गुस्सा शांत हो जाए। जैसे बादल आ रहा है मान लीजिए, और वह रुक जाता है, तो क्या हुआ, बरसात हो जाता है। अब गुस्सा को अब धर लीजिएगा, गुस्सा के साथ चिपक जाइएगा, तो क्या होगा, बरसात, यानी एक दूसरे को नुकसान करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि गुस्सा करता है जो अगला व्यक्ति को कुछ कष्ट दे चाहे नहीं दे, भाई आप गुस्सा करिए तो आपका बीपी हाई होगा, आपका शरीर रोम है ना, एनर्जी ज़्यादा खपत करेगा बोलने के लिए, आँख लाल हो जाएगा, आवाज़ भारी हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो अगला व्यक्ति को नुकसान होता है चाहे नहीं हो, पहले तो आपको हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब यही है भाई कि जब भी कोई बाहर चीज़ को देखते हो, विचार हो, आदमी कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो उसको अंदर आने देना है कि नहीं आने देना, आप पर डिपेंड है। तो उसको नहीं आने देना है, कहने का मतलब आप उस समय शांत रहिए, क्योंकि वो फ़ायदा की चीज़ नहीं है। उसी तरह से आपके पास्ट में जो भी घटना हो गया है भाई, आप उसको भी नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। पास्ट के जो भी घटना है उसको बदल सकते नहीं, तो आप उसको बोल दीजिए, उसको समझा दीजिए मन को कि भाई जो हुआ है सही हुआ। ऐसे भी प्रकृति के द्वारा हो रहा है, अस्तित्व के द्वारा, भगवान के जो हो रहा है गलत हो रहा है, कोई भी चीज़ हुआ है आज तक गलत हुआ है,
चाहे वो आदि मानव के ज़माना से लेकर अभी तक जो हो रहा है उनके अनुसार हो रहा है तो सब सही है। तो आप पीछे वाला के लिए पश्चाताप ना करें, गिल्ट फील ना करें, दोषी अपने आप को ना माने। जो हो गया वो समझिए कि 100% सही होगा। तो ऐसा करने से आपका विचार पास्ट में नहीं जाएगा। अब फ्यूचर के बारे में तो सोचना ही नहीं, क्योंकि अगर हम आज मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे भाई, 10th के मान लीजिए कि हम तैयारी करें, पूरा मेहनत करेंगे अच्छा से, तो भाई पास हो ही जाएंगे ना। वहाँ चीट करेंगे थोड़े, आराम से पास होता है। आप आज को सुधार लीजिए तो कल, क्योंकि कल आता नहीं है, और कल आएगा तो कल देख लेंगे। जब आज को देख लेंगे तो कल को नहीं देख लेंगे। तो यह चीज़ आपको समझना है। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई, आप इतना तो ज़रूर समझते होंगे कि कोई ऐसा चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं, चाहे वो अच्छा समय हो या तो बुरा समय हो, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं, चाहे रात हो या तो दिन। तो मेरे कहने का मतलब ये है भाई, हम लोग क्या करते हैं कि इसको बांट दिए, निगेटिव इमोशन, पॉजिटिव इमोशन, मतलब नेगेटिव थॉट, ये दोनों कुछ नहीं है भाई, दोनों ऊर्जा। आप केवल निगेटिव बता दिए, समझ रहे हो बात को। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप मान लीजिए कि कोई आदमी, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप वीडियो देख रहे हैं तो बताइए आपके दिमाग में क्या क्या है भाई। आपके दिमाग में प्यार है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, ठीक है, निगेटिव इमोशन, निगेटिव थॉट है, पॉजिटिव, हर चीज़ है। लेकिन बताइए आप, जैसे कहने का मतलब सब चीज़ है, जब व्यक्ति जहाँ जाता है वो लेके जाता है। ऐसा थोड़े घर, मान लीजिए कि सामान जैसे होता है घर के, है ना, चूल्हा, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, वो छोड़ के गया कहीं घूमने, छोड़ के जाता है। लेकिन बताइए भाई, गुस्सा, इमोशन, डर, जितना आलूआ सुतनी सब तो दिमागे में रहता है ना। आप जहाँ जाइएगा, जैसे होता है ना कि आदमी जहाँ जहाँ जाएगा परछाई वहाँ जाएगा, ठीक है भाई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि गुस्सा को आप गुस्सा नहीं समझे, आपका ही सब रूप है, ठीक है। आप हर, मतलब वह चीज़ आप खुद बोए हैं, है ना, जो चीज़ है आप खुद उसमें बोए हैं। क्योंकि भाई परिस्थिति के अनुसार, समाज में जहाँ रहते थे उसके अनुसार आप सीखे उस चीज़ को, आपके दिमाग में वह है, ठीक है। तो जो भी चीज़ डाले हैं, आप बताइए गलत डाले हैं? कोई चीज़ नहीं ना डाले हैं भाई, कोई भी चीज़ गलत नहीं है। बस अब क्या होता है कि आप केवल रोकते हो कि भाई गुस्सा ना आवे, निगेटिव थॉट नहीं है, ओवरथिंक, यार उसको आने दो ना, केवल देखना शुरू कीजिए। जो व्यक्ति देखना सीख गया दुख को, इमोशन को, तो भाई उसको कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, उसको प्रभावित नहीं कर सकता है। क्योंकि बताइए भाई, आप मार्केट में जाते हो, गांव में घूमते हो, शहर में घूमते हो, केवल देखते हो तो कोई दिक्कत होता है नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ देखो, उस पर प्रतिक्रिया मत दो, उसके बारे में गलत तरह से सोचो मत, उसको बढ़ा चढ़ा के जोर मत लो, समझ रहे हो बात को। जब हम रोड पर चल रहे हैं, हम देख के चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और थोड़ा सा नहीं गड़बड़ा गया, किसी में लड़ गए तो भाई हमको झापर भी मार सकता है, आपको भी मार सकता है। तो भाई कहेगा ना देख के नहीं, और उस चक्कर में दोनों को है ना हाइपर हो सकते हो। लेकिन देख के चलने से क्या होता है, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है, आराम से आप अपने रास्ता है, वो अपना रास्ता। तो जब भी निगेटिव इमोशन आए, डर का इमोशन है, कुछ हो जाए, कैसे हो जाएगा भाई? आपका जांच सही है, यह एक इमोशन है, विचार है, ख्याल है। अगर उस पर प्रतिक्रिया लीजिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा, तब भाई आपके अंदर बरसात कर देगा, डर का इमोशन जगा देगा। तो आपको देखना सीखना होगा, समझे कि ना। और एक बात और, आज से आपको जब भी कहीं भी जाना हो जाइए, जब भी, लेकिन आपको देखना है कि कोई बाहर वाला चीज़ को आप अपना गेट खोल के नहीं रखना चाहिए। कोई आदमी कुछ फ़ोन पर बोल दिया, गाली दे दिया, तो वो टप से उसको पकड़ नहीं लीजिएगा, वो तो बोल के रह गया, आप उसको लंबा समय से धो रहे हैं, सालों महीनों से धो रहे हैं। तो आपको देखना है, मान लीजिए कि गिलास है, अगर यहाँ से हम छोड़ेंगे तो टक से ना कपार पर मेरा गिरेगा कि नहीं। हम देख रहे हैं कपार पर गिर रहा है गिलास, ठीक है, तो हम भाई यहाँ रखेंगे कि हटा लेंगे तो नीचे गिरेगा। तो उसी तरह से कोई भी विचार आ रहा है, यानी आप पर कोई भी ईंटा आ रहा है, तीर आ रहा है, बंदूक की गोली आ रहा है, तो पारा उसके सामने ठाड़ा होगा तो उड़ाइए ना देगा, समझ रहे हो बात। आपको देखना है और साइड हट जाना है, मतलब उसको धर नहीं लेना है। कोई विचार आएगा, वो विचार है, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद हम बताएं भाई कि बहुत से वीडियो में बोले हैं कि अच्छा से डाइट करिए, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डीप लंबा ब्रीथिंग कीजिए। ये सब आपके अंदर है ना एनर्जी बूस्ट करता है, माइंड को रिलैक्स करता है। तो आप आज से यह विचार, यह विश्वास दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि एक बीज जो होता है, कोई भी पौधा हो, तो उस बीज के अंदर ही पौधा रहता है कि ना। जैसे मान लीजिए हम लोग के जो आज लाइफ मिला है, जीवन है, आज हम लोग देख रहे हैं कि भाई एक पूरा आदमी है। जैसे पूरा एक पेड़ देखते हो, वृक्ष देखते हो,
तो बताइए एक आदमी का निर्माण कहाँ से हुआ है? स्पर्म से। स्पर्म में क्या होता है? शुक्राणु। शुक्राणु जो हम देख नहीं सकते, सूक्ष्म कण, मतलब इतना सूक्ष्म होता है, उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हो कि भाई वो कैसे पूंछ वाला होता है, इधर उधर घूमता है। अब बताइए कि उस बीज से आज हम लोग बने हैं, तो उसी तरह से एक पेड़ जो है, बीज जो है, पौधा के बीज, वो मिट्टी में जाता है, मिट्टी में मान लीजिए चला गया वो, तो इसलिए वो डरे नहीं निकलता है कि भाई निकलेंगे तो सूरज की गर्मी हमको जला देगा, अगर ज़्यादा अन्हर होगा तो धिया देगा, या तो कोई जानवर हमको खा जाएगा, ये तो हमको कोनो लासार देगा। वो ये डरे नहीं निकलता है। ऐसा आप सुने देखे नहीं, वो निकलता है, मतलब मिट्टी के सीना फाड़ के निकलता है और अब हर चीज़ को सामना करता है। और वही जो सामना करता है, मिट्टी के प्रेशर झेलता है, हर मौसम को मार झेलता है, वही एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। तो आप अपने दिमाग में डाल ले भाई कि अगर आप चाहिएगा कि हम निकले एंजाइटी जैसे फालतू के जाल से, इसको फाड़ चीर दीजिएगा आप, है ना। बस आपके अंदर विश्वास बना लीजिए कि भाई ये विचार है, इससे हम डरेंगे नहीं। आप मेरे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। हम लाइव आते हैं 1 बजे दिन में और 8 बजे रात में। तो मेरे इस बीके बिहार का फैमिली का हिस्सा बन जाइए, और जो भी आपका है मतलब डर, उस पर कमेंट करिए, हम वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे। और भाई आपको एंजाइटी 100% निकाल के छोड़ेंगे, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है भाई। अगर आपको विश्वास है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो अपना सुझाव है दे। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें है ना, हम करके एंजाइटी से निकले थे। तो नेक्स्ट वीडियो में और हम लाएंगे अच्छी बात जो आपको अंदर से है ना मजबूती दे, अंदर से मन को शांत करे, ठीक है। तो मन को शांत करने के लिए भाई एक क्यों चीज़ है, लास्ट में बोलेंगे, मन को शांत करने के लिए क्यों चीज़ है, आप कोई भी चीज़ों पर प्रतिक्रिया मत दे। प्रतिक्रिया मतलब उस पर ध्यान ना दे। कोई कुछ बोला, गाली दिया या गिलास आपको दिया, देखिए भाई काम क्या है नहीं, तो कहीं भाई गोर लगते हैं, अपना गिलास लीजिए, अंदर निकल, मतलब अपना रास्ता चलिए। तो प्रतिक्रिया नहीं दीजिएगा तो मन में अपने आप शांति, मेडिटेशन, ध्यान आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब पानी पी लेते हैं। तो बस हाथ जोड़कर विनम्र भाव से भाई सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।